हूं क्योंकि गर्मी भी काफी है। आभा फाउंडेशन जो चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करती है, आप सब जानते होंगे। आप सभी क्या श्रीमती आभा सिंह जी से जानते हैं आप? तो अगर आप नहीं जानते तो मैं एक परिचय इनका जरूर कराना चाहूंगा। मेरे बराबर में श्रीमती आभा सिंह जी बैठी हुई हैं, जो चांदपुर झारखंडी मंदिर के पास जिनका निवास है। ये एक ऐसी नारी सशक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इनके फाउंडेशन को एक भी रुपया सरकार से प्राप्त नहीं होता है। यह जो आपके सामने राशन वितरण है, यह सरकारी नहीं है। यह केवल और केवल आभा सिंह जी अपनी निधि से, अपनी नेक कमाई में से आप लोगों के लिए, केवल ये ध्यान में रखते हुए कि जैसे हमारा जीवन है वैसे ही आपका जीवन है, वैसे इन माताओं बहनों का जीवन है, कि इनके दुख को थोड़ा सा हर सके। इसलिए श्रीमती आभा सिंह जी ने अपने मन में ये विचार किया कि यह जो बरसात के कारण बाढ़ पीड़ित तो है, आप लोगों के घरों में पानी भरा है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था में अपनी निधि से, अपनी नेक कमाई से कर पाए। उसी के तहत उन्होंने 15 किलो के सामान की एक किट बनाई है और यह उन्होंने 2000 बांटने का निर्णय लिया है, यानी कि इससे 2000 परिवार लाभान्वित हुए। आप में से काफी लगभग परसों आभा सिंह जी के द्वारा ट्रैक्टर पर बैठ करके आप पानी में जा करके काफी लोगों को राशन किट वितरण की गई। लेकिन वहां कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो सकता है कि कुछ भीड़ लगी हो, तो एक व्यवस्था फाउंडेशन ने बनाई है जिसको आपको भी सहयोग करना है। आपके पास टोकन आए होंगे, जिनके पास टोकन है उनको यह राशन की किट प्राप्त होगी। और फिर कल से जिनको टोकन मिल जाएंगे उनको आज किट प्राप्त हो जाएगी, और आज के बाद फिर से जिनको नहीं मिलेगी किट उनको फिर टोकन बटेंगे, और बुधवार में संभवतः बुधवार में फिर आपके बीच में आकर के यह किट्स आपको फिर प्रदान की जाएगी। शादी यानी सैकड़ों बेटियों की शादी अपनी निधि से की है, और संभवतः है दिसंबर में, जो अब दिसंबर आएगा, इसमें फिर से 21 शादी करने का इन्होंने निर्णय लिया है। जो लाभार्थी होंगे, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के होंगे, उनका एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के अनुसार पूरे दिसंबर में 21 शादी की जाएंगी। आभा सिंह जी के द्वारा अब तक लगभग 10,000 रजाइयों का वितरण किया जा चुका है। आभा सिंह जी के द्वारा अब तक सैकड़ों बेटियों के लिए सिलाई कढ़ाई के निःशुल्क कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें सिलाई कटाई सिखाने का, कढ़ाई सिखाने का काम किया जाता है। आभा सिंह जी के द्वारा स्वनिधि से, अपने ही कोष से लगभग 10 से 15,000 के बीच में चश्मों का वितरण किया जा चुका है। आभा सिंह जी के द्वारा हजारों युवाओं को CCC के, कंप्यूटर के और ट्रेडिशनल कोर्सों के डिप्लोमे प्रदान किए जा चुके हैं। ऐसी शख्सियत आपके क्षेत्र को मिली है जो आपके चांदपुर विधानसभा में निवास करती हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सबके बीच में वे खुद चल करके आई हैं, तो एक बार सामूहिक रूप से जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। मैं कुछ पंक्तियां बोल करके आभा जी के बारे में, आपके बीच में हमारा आना जाना होता रहेगा, और हम फिर से बुधवार में आभा सिंह जी के द्वारा एक टोकन बांट करके उन्हें यह राशन किट की वितरण किया जाएगा। और यह मैं कुछ पंक्तियां हैं, आप सब भी तालियों से मेरा साथ देना, जो आभा सिंह जी के लिए मैंने लिखी है कि हर किसी के हाथ में नहीं होता दुनिया को अपना बनाना, हर किसी के हाथ में नहीं होता दुनिया को अपना बनाना, और आसान नहीं हो सकता आभा सिंह बन जाना। आसान नहीं हो सकता आभा सिंह बन जाना। कभी वह माँ बनकर बेटियों की शादी कराती है, कभी वह माँ बनकर बेटियों की शादी कराती है, कभी बहन बनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, कभी बहन बनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, बनकर के वह बेटी बुजुर्गों को आंखों को चश्मे से दुनिया दिखाती है, और ठिठुर से ठंड में वह हजारों रजाइयों का वितरण करा जाती है। ठंड में वह हजारों रजाई वितरण करा जाती है। गुरु बनकर वह युवाओं को पढ़ाती है,
और कभी वह अन्नपूर्णा बन बाल पीड़ितों को राशन वितरण कराते हैं, जो आज आपके बीच में कार्यक्रम हो रहा है। यह शब्द नहीं है, भावों की एक परिभाषा है। लगता है मुझे इस समाज के लिए आभा सिंह ही एक आशा है। तो एक आशा के किरण के रूप में समाज से आज यहाँ पर उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं और जितनी भी मेरी समस्त मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार की भारी बरसात के कारण गंगा के किनारे जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वो लगातार बाढ़ से जूझ रहा है और सरकार काफी सुविधाएं मुहैया करा रही है। और ये प्राकृतिक आपदा के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर सबकी मदद करे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आभा फाउंडेशन हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, चाहे वो बेटियों की शादी का आयोजन हो या सिलाई केंद्र खोलना हो, ट्रिपल-सी का कोर्स हो या रजाई का वितरण हो। और हम लोग निःशुल्क गांव में जाकर मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। और सारी माताओं से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस मुश्किल समय में आप लोग अपनी हिम्मत मत हारिएगा। घर की औरत अगर मजबूत है तो पूरा परिवार अपने आप ही मजबूत हो जाता है। और इसी संदर्भ में देखिए, आभा फाउंडेशन ने अभी तो जैसा कि शुभम ने बताया 2000 किट के वितरण की आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके क्षेत्र में जो कि बाढ़ पीड़ित एरिया है उसमें निःशुल्क मेडिकल कैंप लगवाया जाएगा, जहां पर लोगों को निःशुल्क दवाई का वितरण होगा, चश्मों की जांच होगी और चश्मे भी बनाकर दिए जाएंगे। और एक योजना हम लोगों ने ये भी बनाई है कि इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में लगभग 5 से 6 हजार रजाइयों का वितरण आपके इलाके में जरूर किया जाएगा। मैं खुद करने के लिए आऊंगी। और यहाँ पर कोई भी ऐसा परिवार है जिसके की बेटी शादी के लिए है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो आप अपना उस बेटी का नाम, उसका आधार कार्ड, वो चांदपुर के फादर सन स्कूल में आप लोग वहाँ रजिस्टर्ड करवा दीजिएगा। उसको भी जो दिसंबर में शादियां होंगी उनको रखा जाए, ठीक है। और देखिए, ये सब वो ही करवाता है और मैं भगवान को हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने इन सब कार्यों के लिए मुझे और मेरे पति श्री पुष्पराज सिंह को जो है माध्यम बनाया, और उसकी कृपा है तभी हम लोग ये सब काम कर पा रहे हैं। और इस सब की प्रेरणा मैं अपनी बहनों से बता दूं कि जैसे कहते हैं हर बात के पीछे उसकी, मेरे पीछे भी मेरे पति की बहुत बड़ी हेल्प है। हमेशा वो मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आप सब लोग हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और बहुत तसल्ली के साथ ये सारी किट लेकर अपने घर में जाइए। और भी जो भी, ये तो अभी शुरुआत है, जो भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं आप लोगों की जरूर करूँगी। धन्यवाद।